Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बैसाख और ज्येष्ठ के महीनों में इंडिया के उत्तर और उत्तर पश्चिम इलाकों में तेज आंधी पानी से दुर्घटनाएं होना आम बात है। बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं, पहाड़ों पर कहीं कहीं भारी भूस्खलन होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, कच्चे मकान गिरने, दीवार ढहने की खबरें आम होती हैं। इन आंधी तूफानों में किसी धार्मिक स्थल को शायद ही कोई नुकसान होता है, लेकिन जब भी कभी ऐसा होता है तो माना जाता है कि संप्रदाय विशेष पर आपत्ति आने वाली है। वैसे भी मुस्लिमों में यह चर्चा का विषय है कि जब जब दिल्ली की जामा मस्जिद की मीनारों के पत्थर गिरे हैं, तब तब कोई न कोई अनहोनी हुई है। दिल्ली के एक जाने माने ज्योतिषाचार्य ने दावा किया है कि सोमवार की शाम एनसीआर में आए आंधी तूफान के दौरान दिल्ली की जामा मस्जिद का गुंबद गिरना इस्लाम के लिए खतरे का संकेत है। संवेदनशील मुद्दा होने के नाते ज्योतिषाचार्य ने अपने नाम का खुलासा न करने की शर्त बताया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का गुंबद गिरना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के अलावा इंडोनेशिया या मलेशिया यानी मुस्लिम जगत में किसी बड़े नेता के आकस्मिक निधन, भारी रक्तपात और उपद्रव की ओर इशारा कर रहा है। इस भविष्यवक्ता ज्योतिषाचार्य का कहना है कि मुसलमानों को किसी भी आसमानी या जमीनी आफत से बचने के लिए दारूद और आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए। दाद किताब के मुताबिक मुसलमानों को दूसरे लोगों, खासकर गैर मुस्लिमों की दुआएं हासिल करनी चाहिए। दिल्ली की जामा मस्जिद का गुंबद गिरना सामान्य घटना नहीं है। दिल्ली में कहीं जलजला नहीं आया, किसी और इमारत को नुकसान नहीं हुआ। कुतुब मीनार जामा मस्जिद से पुरानी और ऊंची इमारत है, मगर कुतुब मीनार को कुछ नुकसान नहीं हुआ। केवल जामा मस्जिद का मेन गुंबद ही आंधी में क्यों गिरा, यह एक गंभीर सवाल है। दिल्ली की जामा मस्जिद सन 1650 से 1656 के बीच बनी थी, जबकि कुतुब मीनार 500 साल पहले यानी 1192 से 1368 तक बनाई गई थी। कुतुब मीनार 10 की 10 है। बहरहाल सोमवार की शाम दिल्ली में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान आने और भारी बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। शहर में कई पेड़ उखड़ गए, सड़क और हवाई यातायात बाधित हुए और ऐतिहासिक जामा मस्जिद समेत कई इमारतों तथा वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस और दमकल विभाग के पास बचाव के सैकड़ों फोन आए, जबकि लोगों को लुटियंस से दिल्ली ITO, कश्मीरी गेट, MB रोड और राजघाट समेत कई इलाकों में जल भराव और पेड़ उखड़ने के कारण भारी यातायात संबंधी जामा का सामना करना पड़ा। देर रात तक दिल्ली NCR के कई इलाकों में जाम के हालात बने रहे। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने से कहा कि मस्जिद की मीनारों और अन्य हिस्सों से पत्थर टूटकर गिरने से 2 लोग घायल हो गए। मुख्य गुंबद का कलश नीचे गिर गया। कलश का वजन लगभग 300 किलो है। यहाँ गौरतलब है कि जब जब जामा मस्जिद के पत्थर टूटकर गिरने की घटनाएं हुई हैं, तब तब इस्लाम को नुकसान पहुंचा है। पत्थर गिरने और इस्लाम को नुकसान पहुंचने की सही तस्दीक शाही इमाम ही हो सकते हैं। हालांकि मुस्लिम संप्रदाय के कई वरिष्ठ लोगों का कहना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के गुंबद का कलश गिरना या मीनारों के पत्थर टूटकर गिरना सामान्य घटना है या किसी भी पुरानी इमारत के साथ हो सकता है। जामा मस्जिद काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसकी मरम्मत और देखरेख ठीक ढंग से की जानी चाहिए। मुसलमानों को किसी भी अफवाह या अंधविश्वास में फंसने की जरूरत नहीं है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.